एस्टिमेट पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 4 पे आ गए हम। खुदाई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। खुदाई जो होती है कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एक सरफेस एक्सकेवेशन और एक एक्सकेवेशन ओवर एरिया, ठीक है। क्षेत्रीय खुदाई, खुदाई देखिए दोनों दो। पहला होता है सरफेस एक्सकेवेशन। क्या होता है? अगर खुदाई का क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर से अधिक हो और चौड़ाई 1.5 मीटर स्क्वायर से अधिक हो, लेकिन गहराई 30 सेंटीमीटर तक ही हो, उसी को हम कहते हैं सरफेस एक्सकेवेशन। याद रखना चीज़ को। अगर खुदाई का क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर से अधिक है, चौड़ाई 1.5 मीटर से अधिक है और गहराई 30 सेंटीमीटर तक ही है, उसको सरफेस एक्सकेवेशन कहते हैं। इसका यूनिट जो होता है मीटर स्क्वायर में लेते हैं। अब हमारा एक्सकेवेशन ओवर एरिया, क्षेत्र खुदाई। तो इसमें क्षेत्रफल और चौड़ाई की शर्तें सतही खुदाई जैसी ही है, ठीक है। मतलब एरिया जो है उसको 10 मीटर स्क्वायर से अधिक होना चाहिए और चौड़ाई 1.5 मीटर से अधिक होनी चाहिए, लेकिन जो गहराई है ना 30 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है, वो हमारा एक्सकेवेशन ओवर एरिया कहलाता है। इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब, ठीक। अब पढ़ेंगे हम लीड और लिफ्ट के बारे में। देखो लीड क्या होती है। देखो मिट्टी लीड और लिफ्ट पढ़ते हैं। मिट्टी को हटाने की प्रक्रिया में ये 2 शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। पहला है लीड। लीड क्या है? खुदाई वाले क्षेत्र के केंद्र से लेकर जहाँ मिट्टी डाली जाती है, मतलब फिलिंग की जाती है, उसके केंद्र तक की सीधी दूरी को, हॉरिजॉन्टल दूरी को लीड कहते हैं। और लिफ्ट क्या है? खुदाई के तल से फिलिंग के तल तक की वर्टिकल डिस्टेंस को हम लिफ्ट कहते हैं, ठीक है। सामान्य दरों में 1.50 मीटर तक का लिफ्ट और 30 मीटर तक का लीड शामिल होता है और CPWD के अनुसार लीड 50 मीटर तक होता है। इससे अधिक दूरी या ऊंचाई होने पर अलग से भुगतान किया जाता है। दोबारा देखो, सामान्य दरों में जो हमारा लिफ्ट है वो 1.50 लिया जाता है और लीड 30 मीटर लिया जाता है, लेकिन CPWD के अकॉर्डिंग लीड जो 50 मीटर तक लिया जाता है, ठीक। अब देखेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में। देखो समझ नहीं, आप समझना तुम, हाँ समझ में नहीं आएगा। देखो जब मिट्टी या निर्माण सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है ना, उसे लीड कहते हैं। और सड़क की स्थिति के आधार पर मेहनत और समय अलग अलग लगता है, इसलिए वास्तविक दूरी को एक फैक्टर से गुणा किया जाता है ताकि उसे मानक पक्की सड़क की दूरी के बराबर माना जा सके। समझ में आया? जब मिट्टी या निर्माण सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो उसे लीड कहते हैं। तो सड़क की कंडीशन कैसी है उसके आधार पर मेहनत और समय अलग अलग लगता है, इसलिए वास्तविक दूरी को एक फैक्टर से गुणा किया जाता है ताकि उसे पक्की सड़क की दूरी के बराबर माना जा सके, इसीलिए इसको कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक। अब इसके ये अलग अलग, हर प्रकार की सड़क के अलग अलग होता है। पक्की सड़क के लिए अलग होता है, ठीक है, ये फैक्टर। और काट बैलगाड़ी की, अगर बैलगाड़ी का रास्ता है वहाँ पर अलग होता है। देखो अगर पक्की सड़क है, मेटल का ट्रैक है, धातु का ट्रैक है, तो इसका जो फैक्टर है ना 1 लिया जाता है, 1। यानी अगर 1 किलोमीटर जाना है तो उसे 1 किलोमीटर ही माना जाएगा, ठीक। और वहीं अगर ये बैलगाड़ी का रास्ता है या कच्चा रास्ता है, काट ट्रैक बोलते हैं उसको, तो इसके लिए गुणांक जो है 1.10 लिया जाता है, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ रास्ते के कारण मेहनत 10% ज़्यादा लगती है, ठीक है। अगर रेतीला रास्ता है, सैंडी ट्रैक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसके लिए फैक्टर लेंगे 1.40। क्यों? क्योंकि रेत में गाड़ी खींचना मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ 40% अतिरिक्त मेहनत लगती है, खर्चा लगता है। अब समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ दे रखा है, ये रहा। अगर मेटल का रोड है तो आप लीड लेंगे, लीड में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 का, ठीक है, क्योंकि वह 10% ही मेहनत हमारी, मतलब जितना जितना हमारा लीड है जितना रास्ता है उतनी मेहनत लगेगी, मतलब इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक। और भैया बैलगाड़ी का रास्ता है, कच्चा रास्ता है, तो वहाँ पर हम मेहनत 10% ज़्यादा लगती है, तो 1.10 कर देते हैं लीड में मल्टीप्लाई। अगर वहीं पर रेती रास्ता है, सैंडी रोड है, तो वहाँ पर मेहनत 40% ज़्यादा लगती है, तो लीड में 40% में 1.40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आई बात? अब देखो मिट्टी की जब कटाई की जाती है, कटिंग, तो वहाँ पर कितना लेते हैं स्लोप, साइड स्लोप 1 से 1.5, ठीक है। और वहीं अगर फिलिंग करना हो तो 1/2 से 1 से लेकर 2/1, ये याद कर लेना, ठीक है, याद कर लेना इसको सही से, हैं, बोल नहीं पा रहा हूँ मैं।